हाँ, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। इसका उत्तर होगा 14 लाख वर्ष पहले का। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तुत के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? इसका उत्तर होगा सोहन नदी घाटी, वर्तमान पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव था? इसका उत्तर होगा शिकारी और खाद्य संग्राहक था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम उपकरण निर्माता था? प्लास्टोसीन कालिक मानव, अत्यंत न्यूटन युग का मानव। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? उत्तर होगा क्वार्टिजाइट पत्थर से, इसीलिए इस काल के मानव को क्वार्टिजाइटी मैन कहा गया है या आदि मानव कहा गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार थे? इसका है हैंड एक्स, हाथ वाली कुल्हाड़ी, क्लीवर, काटने वाले चाकू, स्क्रैपर, फाड़ने वाले स्क्रैपर। उसके बाद तीसरा है, अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर बेलन नदी घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने, कब और कहाँ की? इसका उत्तर होगा रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? उत्तर होगा अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुडापा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? उत्तर क्वार्टिजाइटी मनुष्य या क्वार्टिजाइटी मैन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था? उत्तर है पूर्व पाषाण काल में। अगला है, अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया? तो पिथिकेंथोपस पेकिनेंसिस मानव ने, अर्थात पूर्व पाषाण कालीन मानव ने। अगला है दूसरा जिसे हम पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। इसका पहला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा, कब और कहाँ प्राप्त हुई? इसका उत्तर होगा CL कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से। पॉइंट है, मध्य पाषाण काल के औजार थे? तो यह हो जाएगा माइक्रोलिथिक, छोटे औजार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है? उत्तर है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम समाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई? इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा HD संकालिया ने। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? उत्तर मध्य पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सरायनाहर और महदहा से। अगला है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है? उत्तर मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से। आगे आते हैं हम लोग नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इसका पहला प्रश्न है, भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो यहाँ पर है डॉक्टर प्राइमरोज को। अगला प्रश्न है, नव पाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? इसका उत्तर है पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का। नेक्स्ट प्रश्न है, नव पाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? उत्तर पत्थर की कुल्हाड़ी का। अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? उत्तर होगा नव पाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नव पाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर होगा मेहरगढ़, संप्रत पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत की नव पाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास गड्ढा घर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा बुर्जहोम तथा गुफकराल कश्मीर प्रांत में स्थित से। अगला प्रश्न है, कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? उत्तर होगा बुर्जहोम, कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरन के सींगों के कहाँ से पाए गए हैं? उत्तर होगा चिरांद, पटना के पास से। अगला प्रश्न है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की? उत्तर नव पाषाण काल के मानव ने। अगला प्रश्न है, पहिया का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ? उत्तर नव पाषाण काल में। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी? इसका उत्तर होगा जौ, इसके अलावा दूसरी फसल गेहूँ थी।
अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद और प्रयागराज में स्थित कोल्डीहिवा से। अगला प्रश्न है, नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना आरंभ किया? उत्तर बस्तियों में। नेक्स्ट प्रश्न, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था? उत्तर नवपाषाण कालीन मानव। नेक्स्ट प्रश्न है, नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था? उत्तर बेल्लारी। नेक्स्ट प्रश्न है, नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर नर्मदा नदी घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? उत्तर नवपाषाण कालीन मानव ने। पॉलिश लगाने की कला का प्रारंभ किस युग में हुआ? उत्तर नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं? उत्तर मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा बेल्लारी में।